क्या आपने सोचा है इस बार होली की तारीख लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ कैलेंडर का खेल है या कोई गहरा रहस्य? क्यों कुछ लोग 3 मार्च को होली मना रहे हैं और कुछ 4 मार्च को? आखिर सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस इंडिया पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 2026 में होली की तारीख को लेकर जो भ्रम बना हुआ है उसका कारण सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें नहीं है, बल्कि इसका संबंध सीधे हमारे चंद्र पंचांग, तिथियों की गणना और खगोलीय स्थितियों से है। जब हम होली कहते हैं तो दरअसल हम 2 अलग अलग पर्वों की बात कर रहे होते हैं। पहला होली का दहन और दूसरा रंगों वाली होली। होली का दहन का संबंध सीधे भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और दैत्य राजा हिरण्यकश्यप की कथा से है। यह वह रात है जब बुराई का अंत और भक्ति की जीत का प्रतीक अग्नि जलाई जाती है। और रंगों वाली होली अगले दिन आनंद, प्रेम और भाईचारे का उत्सव है, जिसका संबंध श्री कृष्ण की वृंदावन लीला से भी जोड़ा जाता है। लेकिन 2026 में मामला थोड़ा अलग है। होली की तिथि कैसे तय होती है? हमारे हिंदू पर्व अंग्रेजी कैलेंडर से तय नहीं होते, वे तय होते हैं चंद्र पंचांग से, जिसमें तिथियां चंद्रमा की गति के आधार पर बदलती रहती हैं। होली हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। अब यहां समझने वाली बात यह है कि पूर्णिमा की तिथि अंग्रेजी तारीख की तरह सुबह 12 बजे से शुरू नहीं होती। यह किसी भी समय शुरू हो सकती है, सुबह, दोपहर या रात में। 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि ऐसी स्थिति बना रही है कि वह 2 अलग अलग अंग्रेजी तारीखों को छू रही है, 3 मार्च और 4 मार्च। यही कारण है कि कुछ पंचांग 3 मार्च को होली का दहन बता रहे हैं और कुछ 4 मार्च को रंग वाली होली, यानी असली खेल है। तिथि के प्रारंभ और समाप्ति का समय। होली का दहन और रंग वाली होली अलग दिन क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पूर्णिमा एक ही है तो 2 दिन का अंतर क्यों? होलिका दहन पूर्णिमा तिथि की रात को किया जाता है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब भद्रा काल न हो। अगर पूर्णिमा की तिथि 3 मार्च की दोपहर से शुरू हो रही है और रात तक चल रही है तो उस रात होलिका दहन होगा। लेकिन अगर भद्रा काल उस समय तक चल रहा है तो दहन को टालना पड़ सकता है। और रंग वाली होली, वह अगले दिन यानी पूर्णिमा के बाद वाले दिन सुबह मनाई जाती है। इसलिए 2026 में हो सकता है कि 3 मार्च को होलिका दहन और 4 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाए। भद्रा काल क्या होता है? अब बात करते हैं उस रहस्यमयी समय की, भद्रा काल। भद्रा को शास्त्रों में अशुभ समय माना गया है। कहा जाता है कि इस समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर अग्नि से संबंधित। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भद्रा काल में होलिका दहन करना अशुभ फल दे सकता है। इसलिए ज्योतिषाचार्य पहले यह देखते हैं कि पूर्णिमा की रात में भद्रा है या नहीं। अगर भद्रा दिन में है और रात में नहीं तो उसी रात दहन किया जाता है। 2026 में यही गणना लोगों को उलझन में डाल रही है, क्योंकि भद्रा का समय सीमावर्ती है और अलग अलग स्थानों के अनुसार थोड़ा थोड़ा बदल सकता है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन तक क्यों पड़ती है? यह सबसे रोचक हिस्सा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और हर दिन उसकी स्थिति बदलती है। पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं, लेकिन यह स्थिति 24 घंटे से कम या ज्यादा भी हो सकती है। अगर पूर्णिमा की तिथि 3 मार्च की सुबह 11 बजे शुरू होती है और 4 मार्च की सुबह 9 बजे समाप्त होती है तो दोनों अंग्रेजी तारीखें पूर्णिमा को छू रही होंगी। यही कारण है कि एक ही पर्व 2 तारीखों में बांट जाता है, यानी असल में तारीख नहीं बदल रही, समय बदल रहा है। चंद्र पंचांग वर्सेस अंग्रेजी कैलेंडर्स का अंतर। अंग्रेजी कैलेंडर सौर प्रणाली पर आधारित है, जहां साल 365 दिनों का तय है, लेकिन हिंदू पंचांग चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है, जहां महीनों की गणना चंद्रमा से होती है। इसीलिए हर साल होली, दिवाली, रक्षाबंधन की अंग्रेजी तारीख बदलती रहती है। यह अंतर ही 2026 की इस उलझन की जड़ है, क्योंकि जब हम सिर्फ मोबाइल के कैलेंडर को देखते हैं तो हमें लगता है तारीख बदल गई, जबकि असल में खगोलीय स्थिति वही है
जो शास्त्रों में वर्णित है। क्या इसका कोई आध्यात्मिक संकेत है? अब जरा गहराई में सोचिए। जब पूर्णिमा 2 दिनों को छूती है तो क्या यह सिर्फ खगोल विज्ञान है या कोई संकेत भी? होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि अहंकार की अग्नि में बुराई जलती है, और रंगों वाली होली बताती है कि जीवन में प्रेम और एकता का रंग ही सबसे बड़ा है। 2 दिन का यह अंतर हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज का समय अलग होता है। पहले बुराई को जलाना पड़ता है, फिर रंगों का उत्सव आता है। 2026 की होली हमें यही संदेश दे रही है। पहले भीतर की नकारात्मकता का दहन, फिर प्रेम का विस्तार। 2026 की पूर्णिमा के पीछे छिपा खगोलीय योग। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसके कारण 2026 की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संकेत बन रही है। फाल्गुन पूर्णिमा केवल रंगों का पर्व नहीं होती, यह वह समय है जब चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 2026 की इस पूर्णिमा के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ऐसी बन रही है जो मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक उथल-पुथल और आध्यात्मिक जागरण को बढ़ा सकती है। पूर्णिमा का अर्थ ही है पूर्ण प्रकाश। जब चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशित होता है तो हमारे भीतर छिपे भाव भी उजागर होने लगते हैं। इसीलिए कई संत महात्मा कहते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा आत्ममंथन का भी समय है। होलिका दहन का गहरा रहस्य। हम बचपन से सुनते आए हैं कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कथा आज के समय में हमें क्या सिखाती है? प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकश्यप का अहंकार केवल एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि हमारे भीतर चलने वाला संघर्ष है। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब हमारे भीतर की होलिका हैं, और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ये हमारे भीतर का प्रहलाद। जब 3 मार्च की रात अग्नि जलेगी तो वह केवल लकड़ियों को नहीं जलाएगी बल्कि यह प्रतीक होगी उस संकल्प का जिसमें हम अपनी नकारात्मकता को समाप्त करने का प्रण लेते हैं। इसी कथा में हमें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की याद आती है, जब भक्त की रक्षा के लिए वे स्वयं प्रकट हुए। यह संदेश देता है कि जब भक्ति सच्ची हो तो दैवी शक्ति स्वयं साथ देती है। रंगों वाली होली सिर्फ मस्ती या आध्यात्मिक संकेत? अगले दिन जब लोग रंग खेलते हैं तो क्या वह सिर्फ मस्ती है? नहीं, रंगों वाली होली हमें सिखाती है कि जीवन एक ही रंग का नहीं हो सकता। लाल ऊर्जा और प्रेम, आस्था और ज्ञान, हरा समृद्धि, नीला गहराई और शांति। कहते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रंग खेलकर यह संदेश दिया था कि प्रेम में भेदभाव नहीं होता। 2026 में जब 4 मार्च को रंगों की बारिश होगी तो वह केवल चेहरे रंगने के लिए नहीं होगी बल्कि दिलों को जोड़ने का अवसर होगी। अलग अलग शहरों में अलग तारीख क्यों दिख रही है? अब एक और दिलचस्प पहलू। आपने देखा होगा कि कुछ पंचांग 3 मार्च को होली बता रहे हैं, कुछ 4 मार्च को। इसका कारण है स्थान के अनुसार तिथि का अंतर। चंद्रमा की स्थिति पूरे भारत में एक जैसी दिखती है, लेकिन तिथि की गणना स्थानीय सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर होती है। इसलिए प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में कुछ मिनटों का अंतर भी तिथि को बदल सकता है। यही कारण है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं जहां आप रहते हैं वहीं के मान्य पंचांग का पालन करें। पूर्णिमा की रात की ऊर्जा। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को ध्यान और जप के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कई साधक इस रात को विशेष साधना करते हैं क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन पर सीधा पड़ता है। 2026 की इस रात जब लोग होलिका दहन के चारों ओर परिक्रमा करेंगे तो वह केवल एक परंपरा नहीं होगी बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। आग की लपटें आसमान की ओर उठेंगी और मन की प्रार्थनाएं भी उसी दिशा में जाएंगी। कहते हैं कि इस रात किया गया संकल्प वर्ष भर फल देता है। क्या 2026 की होली कोई चेतावनी भी दे रही है? कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि जब पूर्णिमा 2 तारीखों में बांटती है तो वह परिवर्तन का संकेत हो सकती है। परिवर्तन कैसा? व्यक्तिगत जीवन में,
समाज में या सोच में। होलिका दहन और रंगों का यह 2 दिवसीय क्रम हमें याद दिलाता है कि हर बदलाव से पहले शुद्धि आवश्यक है। पहले अग्नि, फिर रंग, पहले अंत, फिर आरंभ। लेकिन क्या यह केवल संयोग है, या 2026 की होली वाकई आने वाले समय की किसी बड़ी घटना की भूमिका बना रही है? क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के साथ इस बार ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह कई वर्षों बाद दोबारा बनेगी, और उसके संकेत को समझना अभी बाकी है। ग्रहों की चाल और 2026 की होली का विशेष संकेत। दोस्तों, अब आते हैं उस प्रश्न पर जो सबके मन में है। क्या 2026 की होली केवल तिथि का संयोग है या समय का संकेत? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब फाल्गुन पूर्णिमा के समय सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं, तब मन और आत्मा के बीच संतुलन का अवसर बनता है। 2026 में यह संतुलन ऐसी ग्रह स्थिति में बन रहा है जो आत्मचिंतन, पुराने विचारों को छोड़ने और नई शुरुआत के लिए प्रेरित करता है। पूर्णिमा का प्रकाश हमें याद दिलाता है, सत्य हमेशा अंधकार के बाद ही स्पष्ट होता है। 3 मार्च की रात जब होलिका दहन की अग्नि जलेगी, वह केवल परंपरा नहीं होगी, वह हमारे भीतर के अहंकार, भ्रम और नकारात्मक सोच को जलाने का प्रतीक होगी। और 4 मार्च की सुबह जब रंगों की पहली बौछार गिरेगी, वह केवल चेहरे नहीं बल्कि रिश्तों को भी रंग देगी। पहले दहन, फिर उत्सव, जीवन का नियम। ध्यान से देखिए, होलिका दहन पहले आता है, रंग बाद में, अर्थात पहले शुद्धि फिर उत्सव। यह वही संदेश है जो हमें प्रहलाद की कथा से मिलता है, जहां भक्त की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। यह कहानी केवल पुराणों तक सीमित नहीं है, यह हर युग में घटती है। जब भी भक्ति और अहंकार आमने सामने आते हैं, 2026 की यह 2 दिवसीय होली हमें सिखाती है कि जीवन में भी पहले हमें अपने भीतर की होलिका जलानी होगी। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, तब रंग टिकेंगे। रंगों का असली अर्थ। कहते हैं कि वृंदावन में श्री कृष्ण ने जब रंगों की होली खेली तो वह केवल मस्ती नहीं थी, वह प्रेम का संदेश था। रंग हमें यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक रंग का नहीं होता। हम सबके भीतर अच्छाई भी है, कमजोरी भी, खुशी भी है, दुख भी। लेकिन जब रंग मिलते हैं तो सुंदरता बनती है। उसी तरह जब दिल मिलते हैं तो समाज सुंदर बनता है। 3 और 4 मार्च, भ्रम नहीं। अब आप समझ गए होंगे, 2026 में 3 और 4 मार्च की तारीख का कंफ्यूजन कोई गलती नहीं है। यह चंद्र पंचांग और अंग्रेजी कैलेंडर के अंतर का परिणाम है। पूर्णिमा की तिथि 2 दिनों को छू रही है। भद्रा काल की गणना अलग अलग स्थानों पर अलग समय दिखा रही है, और इसलिए होलिका दहन और रंगों की होली अलग अलग तारीखों पर पड़ रही है। लेकिन असली बात यह है, त्योहार तारीख से नहीं, भावना से बनता है। अगर भावना शुद्ध है तो हर दिन होली है। अगर मन में प्रेम है तो हर क्षण रंग है। 2026 की होली का अंतिम संदेश। इस बार जब आप होलिका दहन देखें तो केवल लकड़ी की आग न देखें, अपने भीतर के डर और नकारात्मकता को भी उस अग्नि में समर्पित करें। और जब 4 मार्च को रंग लगाएं तो केवल चेहरा नहीं, किसी रूठे हुए रिश्ते को भी रंग दें, क्योंकि होली हमें सिखाती है बुराई का अंत निश्चित है और प्रेम की जीत शाश्वत। जब 3 मार्च की रात होलिका दहन होगा तो वह केवल प्रहलाद की कथा की याद नहीं दिलाएगा, बल्कि यह बताएगा कि हर कठिन दौर के बाद परिवर्तन निश्चित है। और जब 4 मार्च को रंगों की होली होगी तो वह बताएगी कि परिवर्तन का अंत उत्सव में होता है। यही जीवन का नियम है, पहले परीक्षा फिर प्रसाद, पहले संघर्ष फिर संतुलन। 2026 की यह 2 दिवसीय स्थिति हमें याद दिला रही है कि समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ रहा है। पूर्णिमा का 2 तारीखों में फैलना मानो यह कह रहा हो,
पुराना और नया दोनों एक ही क्षण में मिल रहे हैं। यह वह क्षण है जब हमें ठहर कर सोचना चाहिए, क्या हम केवल रंगों में व्यस्त रहेंगे या इस पर्व के गहरे संकेत को भी समझेंगे? आपके जीवन में 3 और 4 मार्च का क्या अर्थ है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 2026 की होली आपके लिए क्या लेकर आ रही है? अगर आप 3 मार्च को होलिका दहन के समय अग्नि के सामने खड़े होंगे तो एक पल के लिए आंखें बंद करके यह संकल्प लें कि इस वर्ष आप अपने भीतर की किसी एक कमजोरी को अवश्य जलाएंगे। और जब 4 मार्च को कोई आपको रंग लगाए तो उसे केवल हंसी मजाक न समझें, बल्कि यह महसूस करें कि जीवन आपको फिर से रंगने का अवसर दे रहा है। क्योंकि होली केवल बाहर नहीं खेली जाती, वह भीतर भी खेली जाती है। 3 मार्च त्याग का दिन, 4 मार्च स्वीकार का दिन, 3 मार्च अंधकार को जलाने का दिन, 4 मार्च प्रकाश को अपनाने का दिन। यही 2026 की होली का सबसे बड़ा रहस्य है। तारीखों का भ्रम केवल सतह पर है, असल संदेश भीतर छिपा है। और शायद इसीलिए इस बार होली 2 तारीखों में बंटी है, ताकि हम समझ सकें कि जीवन भी 2 हिस्सों में चलता है, एक अंत का और एक शुरुआत का। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इस होली को केवल एक त्योहार बनाएंगे या अपने जीवन का मोड़। अगर आपको यह रहस्यपूर्ण सच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें। आप 3 मार्च को मनाएंगे या 4 मार्च को? और ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम बताएंगे क्या 2026 की यह पूर्णिमा आने वाले वर्षों के लिए कोई बड़ा संकेत दे रही है, और क्या आने वाला समय किसी नए युग की आहट है।